150 पागल बच्चों से भरा ससुराल। 5 साल का गोलू बिना कपड़ों के हाथ में तौलिया लिए भाग रहा है। उसके पीछे 8 साल की पिंकी उसे पकड़ने के लिए दौड़ रही है। हॉल के एक कोने में 4-5 बच्चे कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। सीढ़ियों पर कुछ बच्चे बैठे अपने जूते के फीते बांध रहे हैं। और उसी घर के एक कमरे में कार्तिक सफेद शेरवानी में आईने के सामने खड़ा होकर अपनी कलाई पर घड़ी बांध रहा है। तभी उसके दोस्त राहुल का फोन आता है। राहुल स्पीकर पर फोन उठाता है। भाई सुन रहा है ना तू मुझे? देख अभी भी वक्त है। एक और बार ठंडे दिमाग से सोच ले। आज तेरी शादी है, कोई बच्चों का खेल नहीं। इतने सारे बच्चों के साथ कोई लड़की एडजस्ट नहीं करती। अरे सुन रहा हूँ मेरे भाई, तू सुबह सुबह क्यों मेरा बीपी बढ़ा रहा है यार? सब तैयारियां हो चुकी हैं, पंडित जी मंदिर पहुंच चुके हैं और मैं बस अब से आधे घंटे में रागिनी को लेने निकल रहा हूँ। कार्तिक एक बार फिर सोच ले भाई, इस घर में 150 अनाथ बच्चे रहते हैं। कोई भी आम लड़की इस पागल खाने में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी। राहुल ये बच्चे मेरे लिए सब कुछ हैं यार। मैं खुद अनाथ था और अगर किसी ने मुझे सहारा ना दिया होता तो आज मैं सड़क पर होता। यार मेरे भाई, मुझे तेरी नीयत पर कोई शक नहीं है, लेकिन रागिनी शादी के बाद जब 24 घंटे इस घर में रहेगी ना, तब या तो तुझे बच्चों को छोड़ना पड़ेगा या रागिनी तुझे छोड़ देगी। नहीं राहुल, रागिनी अलग है यार। मैंने उसे सब कुछ पहले ही बता दिया है। उसने वादा किया है कि वो इन्हें उतना ही प्यार देगी जितना मैं देता हूँ। ठीक है भाई, जल्दी से तू अब मंदिर के बाहर पहुंच, मैं वहीं तेरा इंतजार करूंगा। कार्तिक फोन काटकर फिर से तैयार होने लगता है। उसके दरवाजे के बाहर समर और आर्यन खड़े होकर सारी बातें सुन रहे हैं। उसके बाद समर आर्यन ने हॉल में सभी बच्चों को इकट्ठा किया। हे सुनो सब, भैया फिर से एक नई आंटी लाने वाले हैं और इस बार हमेशा के लिए शादी करके कहीं ऐसा ना हो कि ये भी पिछले वाले जैसी निकले। तुम्हें याद है ना वो तनीषा, जब भैया सुबह काम पर चले जाते थे तो वो डायन बन जाती थी। 6 महीने पहले कार्तिक सुबह ऑफिस चले गए थे। घर में सिर्फ बच्चे और कार्तिक की गर्लफ्रेंड तनीषा रह गई थी। कार्तिक के जाने के बाद सुनो सब, आज से कोई आलसी नहीं बनेगा। पूरा घर का काम तुम लोगों को करना है। झाड़ू लगाओ, पोछा मारो, बर्तन मांजो, कपड़े धो, जल्दी करो। आंटी हम छोटे हैं, कैसे करेंगे सब काम? चुप, बहाने मत बनाओ। काम नहीं किया तो देखना क्या होता है। पूरे दिन बच्चे थक हार कर काम करते रहे। गोलू और राघव जैसे छोटे बच्चे भी झाड़ू पकड़कर घसीट रहे थे। शाम होते होते सभी बहुत थक चुके थे। अब सब छत पर चलो, वहाँ खड़े रहोगे तो अगली बार काम जल्दी करोगे। उसने सभी बच्चों को छत पर ले जाकर खड़ा कर दिया। तेज गर्मी पड़ रही थी। धूप में बच्चे पसीने से तर हो रहे थे। बच्चे धूप में रो रहे हैं और वो तनीषा हाथ में छड़ी लिए उन पर चिल्ला रही है। आंटी बहुत गर्मी लग रही है, पानी पिलाओ ना प्लीज। चुप रह, एक और आवाज निकाली तो और देर तक खड़े रहोगे। पानी नहीं मिलेगा, खाना भी नहीं मिलेगा। मुझे भूख लगी है आंटी, प्लीज कुछ खाने को दे दो। भूख लगी है तो लगी रहे, खड़े रहो चुपचाप। बच्चे घंटों छत पर खड़े रहे। कोई पानी नहीं मिला, कोई खाना नहीं मिला। कई बच्चे रोते रोते थक कर चुप हो गए थे। अब समझ आया कि मुझे परेशान नहीं करना चाहिए। कार्तिक को कुछ बताया तो देखना क्या होता है। हॉल में राघव की आंखें नम हो गई थी। हॉल में सन्नाटा छा गया। राघव अभी भी समर की गोद में सिमटा हुआ था। भैया वो हमें छत पर गर्मी में खड़ा कर देती थी, पानी मांगते थे तो नहीं देती थी, खाना भी नहीं देती थी। हम बहुत रोते थे। हाँ वो बहुत बुरी थी। अरे वो तो कुछ भी नहीं थी भैया, असली खतरनाक तो शालिनी थी, वो वाली जो इससे पहले आई थी। सुनो सब, आज से थोड़ा आराम करूंगी। तुम लोग मेरा पूरा काम करोगे। मेरे हाथ पैर दबाओ, बालों में तेल लगाओ। छोटे बच्चे उसके पैर दबाने लगे। स्टाइल जो बताए आपकी पहचान, हर मौके के लिए खास कलेक्शन तैयार। अपनी वार्डरोब को दें नया अंदाज। चाहे हो त्योहार की रौनक, ऑफिस की एलिगेंस या फिर किसी खास दिन की सेलिब्रेशन, हर लुक के लिए मिलेगा परफेक्ट आउटफिट। ट्रेंडी डिजाइन्स, प्रीमियम फैब्रिक्स और ऐसे रंग जो आपके कॉन्फिडेंस को करें और भी हाईलाइट। अब इंतजार किस बात का, आज ही विजिट करें इंडीजी स्टोर और अपने फैशन गेम को करें अपग्रेड। वेबसाइट विजिट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें और अपना फेवरेट लुक आज ही चुनें। पिंकी उसके बालों में तेल लगा रही थी। तभी शालिनी का फोन आया और उसका बॉयफ्रेंड आने वाला था। हाँ बेबी आजा, कार्तिक तो ऑफिस गया है। थोड़ी देर के बाद शालिनी का बॉयफ्रेंड घर आ गया। दोनों हॉल में बैठकर मौज मस्ती करने लगे। बच्चों को उन्होंने काम पर लगा दिया। ये सब अनाथ बच्चे हैं, इनको काम करवाओ तो चुपचाप काम करते हैं। जब बच्चे थक जाते या शोर करते तो शालिनी बहुत गुस्सा करती।
चुप करो, काम नहीं करोगे तो कोड़े मारूंगी। उसने रस्सी लाकर कुछ बच्चों के हाथ पैर बांध दिए, फिर पुराने कोड़े से मारना शुरू कर दिया। आंटी नहीं मारो, मैं काम कर रहा हूँ। रो मत, और रोया तो और मारूंगी। मेरे बॉयफ्रेंड के सामने शोर मत मचाओ। पूरे दिन शालिनी और उसका बॉयफ्रेंड मौज मस्ती करते रहे, जबकि बच्चे उनके पैर दबाते रहे, तेल लगाते और घर का काम करते रहते। जो बच्चा थक जाता उसे कोड़े या रस्सी से बांधकर सजा दी जाती। शाम को जब कार्तिक के आने का समय होता, शालिनी जल्दी जल्दी सब कुछ सामान्य कर देती और बच्चों को धमका देती। कार्तिक को कुछ बताया तो देखना, सबको सड़क पर फेंक दूंगी। हॉल में बच्चे और भी डर गए थे। समर भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे कोड़े नहीं खाने। क्या हम फिर से भूखे रहेंगे? शालिनी आंटी तो बहुत खतरनाक थी भैया, उसको याद करके तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। शालिनी के बाद भी एक और भी तो आई थी, याद करो, वो तो और भी ज्यादा बुरी थी। हाँ, वो वाली बहुत खतरनाक थी। पूरा गार्डन साफ करवाती, चाले साफ करवाती और मारती भी बहुत थी। सभी बच्चे मोनिका के अत्याचारों के बारे में याद करने लगते हैं। 2 महीने पहले मोनिका घर में रह रही थी। कार्तिक सुबह ऑफिस चला गया था। सुनो सब, आज पूरा गार्डन साफ करना है। घास उखाड़ो, पत्तियां बीनो, दीवारों के जाले साफ करो। मुझे आज के आज ही पूरा गार्डन साफ चाहिए। पूरे दिन बच्चे गार्डन में काम करते रहे। धूप में पसीना बह रहा था। छोटे बच्चे थककर गिरने लगे थे। आंटी बहुत थक गया हूँ, पानी दे दो ना। चुप, काम पूरा नहीं हुआ तो पानी भी नहीं मिलेगा। चलो पूरे घर के जाले साफ करो। जब बच्चे थक जाते या शोर करते, मोनिका उन्हें मारने लगती। मोनिका छड़ी से हाथ से थप्पड़ मारती और धक्का देती। जल्दी करो, पूरा गार्डन साफ होना चाहिए। एक भी पत्ता बचा तो देखना क्या होता है। आंटी बहुत दर्द हो रहा है। शाम तक बच्चे पूरी तरह थक चुके थे। गार्डन साफ हो चुका था, लेकिन मोनिका अभी भी नाराज थी। अब सब सीधे खड़े हो जाओ, कोई हिलेगा नहीं। कार्तिक आने वाला है, कुछ बोला तो सोच लेना कल का दिन तुम्हारे साथ क्या होगा। और अगर कार्तिक को सच बताया तो हम दोनों मिलकर तुम सबको बाहर फेंक देंगे, समझे? हॉल में बच्चे और भी उदास हो गए थे। कुछ बच्चे रो रहे थे, कुछ चुपचाप बैठे थे। अरे तुम लोग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, घबराओ मत। समर की आवाज सुनकर धीरे धीरे सभी बच्चे चुप होने लगे। समर सबसे बड़ा होने के नाते आगे बढ़ा और सबको समझाने लगा। सुनो सब, घबराओ मत। भैया हमें बहुत प्यार से रखते हैं। हम लोगों ने उन्हें कभी इन पुरानी आंटियों के बारे में पूरी बात नहीं बताई, लेकिन अब वो शादी करना चाहते हैं। हम उनकी जिंदगी के साथ थोड़ी ना खिलवाड़ कर सकते हैं। लेकिन भैया, अगर नई आंटी भी वैसी ही निकली तो? देखो, हम उनकी परीक्षा जरूर लेंगे, लेकिन याद रखो, उन्होंने हमें सड़क से बचाया, घर दिया, खाना दिया, पढ़ाई दी। अब उनकी शादी तो जरूरी है ना। हम उन्हें खुश देखना चाहते हैं। उनके एहसानों के बदले में हम उनको कुछ भी दे पाएंगे, लेकिन उनके खातिर हम सब सह लेंगे। हाँ भैया, लेकिन मुझे फिर से वही मार नहीं खानी। नहीं भैया, हम सहेंगे नहीं। इस बार हम एडवांस बनकर रहेंगे। हम पहले से ही उसे परेशान करेंगे। अगर वो हमारी हरकतों से परेशान हो जाएगी तो इसका मतलब वो गलत है। देखेंगे वो हमसे सच में प्यार करती है या सिर्फ दिखावा। हाँ, हम इस बार पहले से तैयार रहेंगे। सभी बच्चे आपस में बात कर रहे थे। उसी समय कार्तिक अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आया। उसने शादी की शेरवानी पहनी हुई थी। कार्तिक को देखकर सभी बच्चे एकदम से शांत हो गए। चुप 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 हो जाओ, सब चुप हो जाओ। एक झटके में पूरा हॉल सन्नाटे में बदल गया। कार्तिक ने बच्चों को देखा और हैरान हो गया। अरे क्या हो गया? तुम लोग इतना शांत कैसे हो गए? हाँ, हमेशा तो शोर मचाते रहते हो। कार्तिक बच्चों की तरफ देखकर खुशी से बोला, बच्चों, मुझे तुम लोगों को एक गुड न्यूज देनी है। अभी तक तो मैं अकेला तुम्हारी देखभाल करता था ना, अब पता है एक भाभी भी लेकर आ रहा हूँ। बच्चों ने आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया। हाँ, हमें पता है, हमारी जान के लिए मुसीबत लेकर आने वाले हैं। चुप चुप, अभी भैया ने समझाया था ना, कुछ नहीं बोलना। अच्छा भैया, अरे वाह, बहुत मजा आएगा फिर तो। हमें भैया और भाभी दोनों मिलेंगे। हम दोनों के साथ खेलेंगे, हमें दोनों प्यार करेंगे। हाँ भैया, बहुत अच्छा है। हाँ बच्चों, आज मैं रागिनी से मंदिर में शादी करने वाला हूँ और थोड़ी देर में शादी के बाद उसे घर लेकर आऊंगा। तब तक तुम लोग अपना ख्याल रखना और शैतानी मत करना, ओके? आप चिंता मत करो भैया, आप आराम से जाओ, मैं सभी का ख्याल रखूंगा। हम कोई भी शैतानी नहीं करेंगे। ठीक है, मैं अभी गया और अभी आया। कार्तिक ऐसा कहकर गाड़ी में बैठकर चला जाता है।
और कार्तिक के जाते ही सभी बच्चे एक साथ समर से चिपक जाते हैं। बच्चों में डर का माहौल था। सभी बच्चे सहमे हुए थे। थोड़ी देर के बाद घर के दरवाजे पर एक गाड़ी रुकती है। कार्तिक अंदर कदम रखता है। उसके साथ लाल जोड़े में सजी घूंघट लिए रागिनी खड़ी है। रागिनी बहुत सुंदर लग रही है। बच्चों देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज लेकर आया हूं, तुम्हारी नई भाभी। जैसे ही कार्तिक ये बोलता है, घर के हर कोने से, सीढ़ियों से, कमरों से, सोफे के पीछे से सारे के सारे 150 बच्चे चीखते चिल्लाते दौड़ पड़ते हैं। वो सब आकर कार्तिक से चिपक जाते हैं। कोई उसकी टांग पकड़ लेता है, कोई उसकी शेरवानी खींच रहा है, तो कोई उसकी गोदी में चढ़ने की कोशिश कर रहा है। रागिनी ये नजारा देखकर दंग रह जाती है। अरे बाप रे कार्तिक, तुम सच कहते थे। ये बच्चे तो तुम्हें सांस भी नहीं लेने दे रहे। कितना प्यार करते हैं ये तुमसे। हाँ रागिनी, ये बच्चे मेरी जान हैं। और देखना, अब ये मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करेंगे। तभी समर आगे आता है। वो बहुत ही मासूम चेहरा बनाता है और अपने हाथ जोड़ता है। अरे वाह भैया, भाभी तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल टीवी की हीरोइन जैसी। नमस्ते भाभी, हम सब आपका बहुत इंतजार कर रहे थे। हाँ भाभी, आप बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है। हाँ भाभी, आप हमारे साथ खेलोगी ना? रागिनी बच्चों की बातें सुनकर और भी खुश हो गई। थोड़ी देर के बाद कार्तिक और रागिनी दोनों अपने कमरे की तरफ जाने लगे। चलो रागिनी, थोड़ा आराम कर लेते हैं। रागिनी दिन भर की थकावट के बाद कमरे में अकेली है। ओह गॉड, बच्चे प्यारे तो बहुत है, लेकिन 150 बच्चों के बीच रहना आसान नहीं होने वाला है। खैर, अब मैं बेड पर जाकर थोड़ा आराम करती हूँ। रागिनी जैसे ही बेड की तरफ बढ़ती है और उस पर बैठने ही वाली होती है कि बेड से आवाज आती है। बच्चों ने बेडशीट के नीचे गद्दे के बीच में पानी से लबालब भरे हुए दर्जनों गुब्बारे छुपा रखे थे। रागिनी के बैठते ही सारे गुब्बारे फूट जाते हैं और रागिनी का पूरा भारी लहंगा, उसकी पीठ, उसके बाल और पूरा बेड पानी से तरबतर हो जाता है। हे भगवान, ये क्या बदतमीजी है, ये क्या हो गया? रागिनी की आवाज सुनकर तभी कार्तिक भागता हुआ कमरे में वापस आता है। अरे रागिनी, ये तुम पूरी भीग कैसे गई? और बेड पर इतना पानी कहाँ से आया? तुम ठीक तो हो ना? पानी, बेड के नीचे पानी भरे बलून थे। जैसे ही मैं लेटी, सब फट गए। मेरे सारे कपड़े गीले हो गए। कार्तिक ने बेड के नीचे देखा और समझ गया कि ये बच्चों की शरारत है। बाहर दरवाजे के पास छुपे बच्चे चुपचाप सब सुन रहे थे। अरे कुछ नहीं, लगता है बच्चों ने शरारत की है। पहला दिन है, शरारत ही तो है, कोई बात नहीं। तभी समर, आर्यन और बाकी बच्चे बाहर से अंदर आए। सबके चेहरे पर सहम और डर साफ दिख रहा था। भैया भाभी, हमसे गलती हो गई, माफ कर दो। हाँ भाभी, हम अभी साफ कर देते हैं। हम गलती कर बैठे, प्लीज माफ कर दो। बच्चे तुरंत बेडशीट बदलने और पानी साफ करने लगे। ये बहुत डरे हुए थे क्योंकि पिछली आंटियां ऐसी शरारत पर उन्हें मारती थीं। देखा तुमने, मैंने कहा था ना, कितने समझदार बच्चे हैं ये। हाँ, तुम सही कह रहे थे। चिंता मत करो, हम इन्हें अपने बच्चों की तरह ही रखेंगे। बच्चे चुपचाप साफ सफाई करते रहे। रात बीत गई और अगले दिन सुबह रागिनी सोकर उठी और किचन में चाय बनाने लगी। कार्तिक अभी भी सो रहा था। रागिनी चाय का पानी चढ़ा रही थी जब अचानक बच्चों ने अपनी अगली शरारत शुरू कर दी। हम सभी गेट के पीछे छुप जाते हैं और जैसी भाभी बाहर आएंगी, उनको डरा देंगे। बच्चे चुपके से किचन के पास पहुंच गए। रागिनी अभी भी चाय बना रही थी। जैसे ही वो किचन के दरवाजे पर पहुंची, दरवाजे के पीछे छिपे बच्चे अचानक से जोर से बाहर निकल आए। बू, भाभी डर गई, भाभी डर गई, भाभी डर गई। पू, भाभी डर गई, भाभी डर गई, भाभी डर गई। भू, भाभी डर गई, भाभी डर गई, भाभी डर गई। रागिनी बुरी तरह डरकर चीखते हुए पीछे हट गई और एकदम से फर्श पर बैठ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, चेहरा सफेद पड़ गया। हे भगवान, तुम लोगों ने मुझे इतना डरा दिया, लग जाती मेरी। भाभी सॉरी, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। आप बहुत डर गई ना भाभी। अरे तुम लोग बहुत शैतान हो। रागिनी उठकर अंदर रसोई में चली गई। रागिनी ने चाय बनाकर सभी को चाय पिलाई और बच्चों को देखकर बोली, अब जल्दी जल्दी नहा लो सब, मैं सबके लिए खाना बना रही हूँ, देर मत करना। बच्चे हाँ भाभी कहकर नहाने चले गए। लेकिन वो पहले से ही प्लान बना चुके थे कि नई आंटी को और परेशान करेंगे। हे चलो चलो, बाथरूम में पूरा पानी फैला दो, साबुन हर तरफ बिखेर दो। बच्चों ने बड़े से बाथरूम में पूरा पानी फैला दिया, फर्श पर साबुन के टुकड़े बिखेर दिए। जैसे ही रागिनी बच्चों को आवाज देने आई, वो अंदर कदम रखते ही साबुन पर फिसल गई। ओह मेरी कमर, हे भगवान, ये क्या किया तुम लोगों ने? रागिनी का चेहरा दर्द और परेशानी से लाल हो गया।
वो मुश्किल से दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। जल्दी बाहर निकलो सर।